दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मंगलवार है और आज वाइंडिंग डेटा पे जो हमारा बुक है वो रिलीज़ हो गया। ये 12 भाषा में एक साथ तैयार हुआ है। देखिए, ये सीलिंग फैन के वाइंडिंग डेटा पे आधारित बुक है और इसमें लगभग तमाम सीलिंग फैन, लगभग 125 सीलिंग फैन के डेटा इसके अंदर है। ये बुक किसके लिए है? ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जो सीलिंग फैन के व्यवसाय से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे मैन्युफैक्चरर हों, चाहे वो रीवाइंडिंग करने वाले भाई हों, कोई भी हों। इनके लिए सबसे बड़ी एक समस्या होती थी कि वाइंडिंग डेटा, जब कोई सीलिंग फैन जल के आता था तो उसका डेटा निकालना एक अपने आप में बहुत टफ टास्क होता था। और इस किताब में एक खूबी है कि बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कौन से मॉडल का सीलिंग फैन है और उस मॉडल के पेज में जाइए और फटाफट डेटा फटाक से ढूंढिए और रीवाइंडिंग कर लीजिए। अब ये मैन्युफैक्चरर के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को जब कोई ब्रांड नया बनाना है, और सच पूछिए जो पुराना पुराना ब्रांड है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं पंखे के, अगर उनका पंखा सक्सेस है तो एक चीज़ मैं देखा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा स्लॉट वाला पंखा सब है ना, उसका डिमांड वाकई हमेशा ज़्यादा रहता है और कीमत भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि स्लॉट्स ज़्यादा है तो कॉइल ज़्यादा है, और कॉइल ज़्यादा है तो पंखे का लाइफ ज़्यादा है। देखिए, पंखे में जितना भी स्लॉट होगा ना, उसका लाइफ जनरली बढ़ जाएगा, आरपीएम भी अच्छा रहेगा और साउंड भी कम करेगा। बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों सही पूछिए तो ये जो सफ़र शुरू हुआ था ना, ये तो इस कोरोना काल की देन है। जब कोई भी काम नहीं बचा तो एक काम मिला और सीधा मैं बुक लिखने आ गया। पहला बुक मेरा जो रिलीज़ हुआ था ना, वो जादू बल्ब का रिलीज़ हुआ था। वो एलईडी इंडस्ट्री पे बेस्ड बुक है और उसकी सफलता को देखते हुए उसने मजबूर किया मेरे को पंखा उद्योग पे बुक लिखने के लिए। दूसरा बुक मेरा पंखा उद्योग में था और वो दोनों बुक की मेहरबानी थी कि आरओ का बुक आया। और ये तीनों की मैंने समझिए कि सेल की खुशी कहिए या जो कहिए, मुझे अब तो प्रेरणा मिल रही है किताब लिखने में। और मैंने सोच लिया है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में आपके सामने टोटल 10 बिजनेस में रखूँगा। और मेरे बुक की खासियत एक है कि मैं हर चीज़, हर सीक्रेट्स को ओपन कर देता हूँ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है बिजनेस का, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ट्रेडर कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा कि वे फलना चीज़ कहाँ से लेते हैं। लेकिन ये काम मैंने किया है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा बस एकमात्र स्वार्थ इतना ही है कि अधिक से अधिक लोग व्यापार में आए। और जब अधिक से अधिक लोग व्यापार में आएंगे तो क्या होगा? 2-3 चीज़ होगा। पहली चीज़, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, ये तो नंबर 1 है। और नंबर 2, जो देश की बेरोजगारी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा ये सॉल्यूशन होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जब बिजनेस में आएंगे, अगर एक व्यक्ति भी बिजनेस में आते हैं और एक स्टाफ को बहाल करते हैं तो 2 व्यक्ति की बेरोजगारी दूर होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जो बराबर बोलते हैं सर कोई काम के लिए बताइए, काम के लिए लोग आज भटक रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी काम के लिए भटकने का। काम अपना शुरू कीजिए। देखिए, काम कोई भी हो, कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन जो भी व्यक्ति काम को करेगा उसका जगह अपना बन जाएगा काम करने का। मैं तो कंपटीशन में हमेशा एंट्री लिया हूँ। मैं आपको एक छोटा सा पीछे का बात याद दिलाता हूँ। मतलब 1990 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो कैसेट का मैन्युफैक्चरिंग करने आया था। उस समय इस पटना में वीडियो कैसेट के 2 बहुत बड़े ट्रेडर थे। वो लोग क्या करते थे, दिल्ली से वीडियो कैसेट लाते थे रेडीमेड, ठीक है, और पटना में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय की बात बता रहा हूँ, 110 रुपीज़ में वो लोग वीडियो कैसेट दिया करते थे। जब मैं इस ट्रेड में आया
तो मैं देखा कि भाई कॉस्टिंग कितना है। मैंने देखा कि कॉस्टिंग राउंड अबाउट हाउसिंग और कट्स उसको बोलते थे, जो पैनकेक आता था उसको कट्स बोलते थे। तो ये सब मिला के मैंने देखा कि कॉस्टिंग 45 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। मैंने 52 रुपीज़ का मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, कंपटीशन गायब हो गया। 1 मिनट में दोनों ट्रेडर की छुट्टी हो गई। देखिए, और सही पूछिए, वो दोनों का सेल मेरे पास चला आया। और वो दोनों का सेल ही नहीं, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को मैं कनेक्ट करना चालू कर दिया। हमेशा मैं बोलता हूँ, कीमत अगर कम होगी मुनाफा ज़्यादा होगा। लोग बोलते हैं भाई कीमत कम होगी तो मुनाफा कैसे ज़्यादा होगा? कीमत कम होगी तो टर्नओवर ज़्यादा होगा, और जब टर्नओवर ज़्यादा होगा तो कंपटीशन में आप आगे चले जाएंगे, और जब आप कंपटीशन में आगे जाएंगे, टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, काम बढ़ेगा। और जब काम बढ़ेगा, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी काम कीजिए, देखिए मैं ये बुक भी देता हूँ ना, तो इसके साथ पक्का जीएसटी बिल होता है। विदाउट बिल मैं कोई ना एक सामान खरीदता हूँ और ना बेचता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग पैसा लेते हैं बैंक के अकाउंट में, वो चैनल बिल्कुल एक नंबर का है। चाहे वो बैंक का अकाउंट हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो, वो सभी एक नंबर चैनल है। आप पैसा एक नंबर तरीके से लेते हैं और आप 2 नंबर तरीके से माल को बेच रहे हैं। जिस दिन, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जिस दिन आपके पीछे कोई पड़ गया ना, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अगर निकाल दिया और पता चला कि जितने इनपुट्स हैं, यानी बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है, अगर उतना का बिल नहीं कटा है, आपके ऊपर कार्रवाई चालू हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, जो भी कीजिए एक नंबर तरीके से कीजिए। भले आपका मार्जिन 5% हो, गवर्नमेंट का अगर टैक्स 18% है, आप ये ना देखिए कि सरकार को 18% जा रहा है, मुझे 5% आ रहा है। अरे भाई, सरकार को 18% जा रहा है तो इस देश के नागरिक के हिस्से में क्या आ रहा है, आप सोचिए। लेकिन आपके हिस्से में 5% तो आ रहा है। लेकिन इस जो सरकार को टैक्स जाता है, वो अल्टीमेटली फिर तो रिटर्न पब्लिक में ही आता है। तो पब्लिक में क्या आ रहा है? काम भले कोई भी कर रहा हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जो भी काम करे एक नंबर तरीके से करे, फुल टैक्स के साथ माल खरीदिए। कभी भी ये मत सोचिए कि जीएसटी में कम बिलिंग करा लें, अंडर बिलिंग करा लें, ये सब चीज़ मत कीजिए। मार्जिन को कम रखिए, आपका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा, चैन की नींद आएगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग बिजनेस में बिल्कुल आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिजनेस में बिल्कुल जगह बनेगा अगर काम करने का तरीका बढ़िया होगा। और मेरे हर एक बुक में मैं बताता हूं कि कैसे बिजनेस करना चाहिए और विदाउट बैंक लोन करना चाहिए। बैंक के लोन के दुष्परिणाम बहुत खराब होते हैं। इसीलिए मैं कभी भी मैं बैंक की लोन की तरफ जाने के लिए आपको नहीं कहूँगा। फंड अगर रेज करना पड़े तो पंखा उद्योग में मैंने टेक्नोलॉजी बताया है कि हाउ टू रेज फंड रेज करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप बिल्कुल इस बिजनेस में आइए, नॉलेज गेन कीजिए और जो बिजनेस आपको अच्छा लगे। अभी नेक्स्ट बुक जो मेरा आएगा वो कूलर इंडस्ट्री के ऊपर में आएगा। कूलर का व्यवसाय भी सही पूछिए, जैसे हीटर ब्लोअर का बिजनेस जो है ना, भले बहुत छोटा बिजनेस है, मुश्किल से 2 महीना चलता है। जब कोल्ड वेव स्टार्ट होगा, हीटर ब्लोअर मार्केट से आउट हो जाएगा। ये हर साल होता है। और जब हीट वेव स्टार्ट होता है ना, तो मार्केट से कूलर का शॉर्टेज होने लगता है। ये भी हर साल होता है। तो कूलर का लाइफ भी बहुत छोटा है, लेकिन बिक्री बहुत तगड़ा है। 2 महीने का सेल उसको कोई नहीं रोक सकता है। 2 से 3 महीना कूलर चलता है, और जहां पानी बरस गया, कूलर का सेल पे पानी पड़ जाता है। लेकिन सीलिंग फैन का सेल जो है वो 8 से 9 महीना चलता है। एपी फैन बहुत चलता है। फराटा का सेल तो समझिए, तो माने वो भी सीलिंग फैन के बराबर फराटा फैन का सेल होता है। इस तरह से मैं एक एक बिजनेस के ऊपर में आपके सामने बुक्स लाता रहूँगा। और मेरे बुक्स की ये खासियत है कि हर एक बुक्स में
आपको मैन्युफैक्चरर का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ऑथेंटिक मोबाइल नंबर, जिससे मैं काम किया हूँ वैसे लोगों का नंबर मैं खुल्लम खुल्ला शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल किताब खरीदिए, बिजनेस में आइए। और अगर आपको चैनल पसंद आता हो तो सिर्फ देख के मत छोड़िए, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इच्छा करे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपको टाइम हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।